पक्ष श्री बोडगेश्वर गिरीम या दोन संघादरम्यान गिरीम संघ नाणेफेक जिंकतोय, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय आणि आमंत्रित करतोय खर्रेम क्रिकेटर्स खर्रेम संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी। अगदी 2025-26 हा क्रिकेटचा हंगाम आणि या हंगामाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा, कारण ही पहिलीच स्पर्धा गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज होतोय। पंचाचा इशारा आलाय सामना सुरू होण्याचा। रोहितसाठी पहिला चेंडू, रोहितचा पहिला फटका लॉंगॉनच्या दिशेनं एका टप्प्यावर एका पायावर चेंडू सीमा पार होतोय, सीमा पार, चौकार, 4 धावा। यावेळी तुषार कमबॅक करतोय गोलंदाजी मार्कवर, थोडासा वाईड यॉर्कर करण्याचा यशस्वी प्रयत्न। पहिल्या चेंडूवर चौकार खर्च केल्यानंतर मात्र तुषारची पावलं ही वाईड यॉर्कर कडे। यावेळी आणखी एक देखणा चेंडू, परंतु ऑफस्टिकच्या बराच बाहेर, पंचांचे दोन्ही हात समांतर झालेत। चेंडू पंजाब टू हरियाणा गेल्याची खूण कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने आली आहे। अतिरिक्त एका धावेच्या मदतीने धावफलकात मात्र भर पडली जाते, धावफलक पोहोचते ते 5 धावा, विनागडी बाद आणि गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा। यावेळी फटका फसलाय, कारंजा उडालाय, परंतु 2-3 क्षेत्ररक्षकांच्या गॅप मध्ये चेंडू जमिनीला दान झालाय। जीवनदान म्हणावं लागेल, जीवनदान मिळालं यावेळी रोहितला। रोहितची साथ देण्यासाठी यावेळी स्ट्राईक एंडवर दिसतोय। वैयक्तिक पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी अनंत सज्ज झालाय। नाणेफेक जिंकलाय, गोलंदाजीचा स्वीकार केलाय, अर्थातच तो निर्णय यशस्वी करण्याचा देखील प्रयत्न असेल। यावेळी सुंदर पद्धतीचा चेंडू, आणखी कट करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये। चेंडू बॅटला हवा देत विसावला यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये। आणखी एक सुंदर पद्धतीचा चेंडू, देखणा चेंडू, वारंवार तुषार निर्धाव चेंडू टाकतोय, दडपण निर्माण होतंय यावेळी प्रतिस्पर्धी संघावर। प्रतिस्पर्धी हो 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 आवाज झालाय, चेंडू फळीचा संघर्ष आणि यामध्ये चेंडू बॅटला स्पर्श करतोय, विसावतोय यष्टिरक्षकाच्या गोदीमध्ये आणि पहिली विकेट या इनिंग मध्ये आपल्याला बघायला मिळते। अनिकेत कोरगावकर नावाचा पहिल्या षटकाची सांगता झाली। पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेरीस एक गडी बाद 6 अशी धावसंख्या धावफलकावर आणि गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय। ठाकूर ओके ठाकूर, अमृत वेर्लेकर सज्ज होतोय। एक गुणवान खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर आपलं नशीब आजमावेल आणि त्याचा सामना करण्यासाठी अनंत झालाय तयार। पहिला चेंडू यॉर्कर लेंथवर टाकण्याचा प्रयत्न होता, पॉइंटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास, अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा नमुना देखील आपल्याला दाखवला जातोय। जोपर्यंत परतीची फेक येते तोपर्यंत धाव घेण्याची कोणती परिस्थिती उद्भवत नाहीये। निर्धाव चेंडूने सुरुवात करतोय अमृत वेर्लेकर आपल्या गोलंदाजीचे। जलदगती चेंडू यावेळी मात्र कॅप मध्ये खेळून काढला जातोय। जोपर्यंत परतीची फेक येईल तोपर्यंत एक धाव ही धावफलकावर जोडली जाते। एक गडी बाद 7 अशी धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळते।
खूप सुंदर कॅमेरा वर्क आपण बघतोय. स्ट्राईक एंडवर स्वतःच्या पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज होईल तो अनिकेत. चांगला चेंडू, कनेक्शन देखील चांगलं केलं जातं. यावेळी लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास, क्षेत्ररक्षक तैनात, एक धावी जोडली जाते आणि एकेरी दुहेरी धाव्यानिशी धावफलक घालता ठेवण्याचा प्रयत्न होतोय. कारण माहितीये थोडा वेळ जर सेट झालो तर मात्र मोठ्या धावा, मोठे फटके निश्चितच निघू शकतात. यावेळी अल्टीपल्टीचा प्रयत्न होता, स्विच हिटचा प्रयत्न होता, चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. यशस्वी गोलंदाजी अमृत वेर्लेकर. पहिले षटक हाताळलं होतं तुषारने. थोडासा फंबल झालाय. गोलंदाजी मार्कवर थोडासा फंबल होतोय. पुन्हा एकदा सज्ज होईल अमृत. सलामीचा फलंदाज रोहित बाद झाल्यानंतर मात्र थोडासा अनंत. यावेळी मोठा फटका लॉंगॉनच्या दिशेनं, वाईडिश लॉंगॉनच्या दिशेनं. एका टप्प्यावर, एका पायावर चेंडू फरार, पसार. 4-4-4 चौकार. देखणा चौकार. या चेंडूची वाट बघत होता. अप्रतिम कमबॅक केलं यावेळी अमृत वेर्लेकरनं. वेगावर स्वार झालाय. अपस्टेकच्या बाहेरचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न झाला देखील, परंतु चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाही. दुसऱ्या षटकाची सांगता झाले. एका चौकारानिशी 6 धावा जोडल्यात या षटकामध्ये आणि एकूण विचार केला 2 षटकांचा तर एक गडी बाद 12 धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळते. खर्च करणारा, त्याचबरोबर एक गडी गारद करणारा तुषार पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. अनिकेत स्ट्राईक एंडवर. यावेळी चेंडूला दिशा दर्शवायची होती बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेनं, परंतु चेंडू पळीचा संपर्क झाला नाहीये. निर्धाव चेंडूची गणना, निर्धाव चेंडूची सुरुवात करतोय पुन्हा एकदा तुषार. यावेळी ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न. एक धाव निश्चितच पूर्ण झाली आहे. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक आलाय वेगानं आणि जोपर्यंत दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल, दुसऱ्या धावेच्या शंकेचं निरसन केलं जात आहे. एका धावेवर समाधान. स्ट्राईक एंडवर यावेळी रोहित, ज्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत 2 चौकार निघालेत, तो रोहित. आणि वैयक्तिक 10 धावांवर आखूड टप्प्याचा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक बराच दूरवर आहे. एका टप्प्यावर चेंडू अडवला जातोय आणि एक धाव पूर्ण होते. एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या पोहोचते 14 धावा, एक गडी बाद. आखूड टप्प्याचा चेंडू, परंतु हवा तसा बॅटवर येत नाहीये. अजूनही अनिकेत झगडतो आपल्या फॉर्मचे. मोठ्या स्पर्धापैकी पहिलीची मोठी स्पर्धा नॉर्थ गोवा मधली. यावेळी फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून उडवण्याचा प्रयत्न, परंतु एका टप्प्यावर चेंडू पसार होतोय, फरार होतोय. पंचांकडून इशारा आलाय. 4-4-4 चौकार.
ओ हो एक तेरी तो दुसरी मेरी. कमबॅक करतोय तुषार, कमबॅक करतोय. पहिल्या षटकाची आठवण करून देतोय तुषार. चौकार देखील खर्च केला, परंतु मगाच्या षटकामध्ये अनंतला माघारी पाठवलं होतं. यावेळी बडी मछली जाल में प्राइज विकेट. कारण ज्या रोहितच्या बॅटमधून 3 चौकार निघाले, थोडासा आक्रमक होतोय की काय असं वाटत असताना बॅटची एज घेतोय चेंडू. चेंडू फळीची चुम्मा चाटी रंग्यात पकडले विकेट किपरनं. आणखी एक हादरा दिला यावेळी खर्रेम क्रिकेटर्स खर्रेम संघाला. कांदोळकर आणि गोलंदाजी मार्कवर नवीन गोलंदाज बघायला मिळतोय किरण. पहिली 3 षटक आणि या पहिल्या 3 षटकामध्ये धावसंख्या स्थिरावली. 19 धावा. 19 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. किरण यावेळी टायमिंग, ताकद खूप सुंदर, अप्रतिम, बेमिसाल. चेंडू अगदी फ्लाइट षटकार निघालाय. यावेळी स्टिकर एंडवर आदळतो चेंडू. मिड विकेटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास, परंतु ज्या फलंदाजीची प्रतीक्षा होती, अपेक्षा होती अनिकेतकडून, त्या तो फटका आलाय. कॅमेरामनला सुद्धा आणि क्षेत्ररक्षकाला सुद्धा संधी मिळाली नाही. यावेळी फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक दूरवरून स्वतः गोलंदाज प्रयत्न करत होता किरण, परंतु झेल टिपू शकत नाहीये. सत्तावीस धावा 27. लॉस ऑफ 2 विकेट. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. अकोटप्प्याचा चेंडू यावेळी भिरकावलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चाच पडतोय तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण झाली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसवलंय. धावसंख्या पोहोचते 28 धावा, अर्थात 28. लॉस ऑफ 2 विकेट. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 4th षटक प्रगतीपथावर. किरण पहिल्या चेंडूवर षटकार आणि त्यानंतर कमबॅक करतोय. चांगल्या पद्धतीचे चेंडू, चांगल्या टप्प्यावरचे चेंडू. किरण एक पुन्हा एकदा मिस टाइम होतोय. पुन्हा एकदा हवा तसा बॅटवर येत नाहीये, कनेक्शन होत नाहीये, परंतु एक धाव निश्चितच जोडली जाते. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते 29 धावा. 29. लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 29 धावा. चांगलं क्रिकेट. अकुटप्प्याचा चेंडू पुल केला. शॉर्ट आर्म पुल. ब्युटिफुल, पॉवरफुल, सक्सेसफुल, हार्मफुल फॉर बॉलर किरण. पहिल्या काही चेंडूंवर अनिकेतनं संयम दाखवला होता आणि त्यानंतर अनिकेतच्या बॅटमधून 2 षटकार निघालेत. धावफलक स्थिरावलंय. 4 षटकांचं सांगत एकेरीस 35 धावा धावफलकावर. 35. लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 षटकांचा खेळ शिल्लक राहिलाय. कौशल गोलंदाजी मार्कवर आलाय. 2 षटकारांशी अनिकेत नॉन स्ट्राईक एंडवर सेट झालाय. स्ट्रायकिंग एंडवर संजित कानोळकर, ज्याच्या खात्यामध्ये 2 धावा. संजितला काम करायचं. आता मात्र संजितकडे 2 ऑप्शन. मोठे फटके किंवा स्ट्राईक रोटेट करणं. निर्धाव चेंडू खेळणं तुमच्याकडे हा ऑप्शन नसेल यावेळी, कारण फक्त 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिलाय. 35 धावा धावफलकावर झळकल्यात. यावेळी कारंजा उडालाय. झेल खाली क्षेत्ररक्षक आलाय. कोणती चूक होत नाहीये.
आणि जे होता नाही होतं, जे करता नाही होतं तेच संजितनं केलंय. माघारी परतलाय. बॅक टू दी पॅव्हेलियन. पॉसिबल ट्रिक. पहिले 2 चेंडू 2 विकेट. स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक कौशलच्या नावावर लागेल का? ओ हो हो हो, टाकलेला चेंडू, फिरवलेली बॅट, चेंडू इंद्रदेवाच्या दिशेनं, चेंडू फरार, षटकार. पहिली हॅट्रिक नागभूषणच्या नावावर. शेल्ले ब्लास्टर संघाचा 2 सामन्यामध्ये 2 मॅन ऑफ द मॅच घेणारा खेळाडू. यावेळी सेन्सिबल क्रिकेट, संयम दाखवतोय, सूझबूझ बरा क्रिकेट. एक षटकार खेचल्यानंतर मात्र दुसऱ्या चेंडूवर फक्त चेंडू स्टिअर केला जातोय. एका धावेनिशी स्ट्राईक रोटेट केलंय. 42वा धावफलकावर ज्याच्या बॅटमधून 2 षटकार निघाले तो अनिकेत कानोळकर यावेळी स्ट्राईक एंडवर आलाय. आणि 5वं षटक कौशलनं आतापर्यंत 4 चेंडू हाताळलेत. त्यामध्ये पहिल्या 2 चेंडूवर बॅक टू बॅक विकेट घेतले. त्यानंतर विकास कानोळकरनं एक षटकार खेचलाय 3ऱ्या चेंडूवर. आतापर्यंत 50-50 गोलंदाजी. परंतु येणाऱ्या 2 चेंडूवर काय होईल? अनिकेत सेट झालाय 2 षटकारांशी, परंतु गेली 4 चेंडू नॉन स्ट्राईक एंडवर त्याने वाट बघितली. आता या चेंडूवर काय करेल? इथून पुढे आक्रमकता दाखवावी लागेल. नाममात्र 8 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिलाय. त्यामुळे या 8 चेंडूवर लक्ष असेल खर्रेम क्रिकेटर्स खर्रेम संघाचं. परंतु नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारणारा श्री बोडगेश्वर गिरीम संघ कमीत कमी धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करेल. अमृत वर्लेकर आणि त्याची सेना. आडव्या बॅटचा फटका, कोणतीही चूक नाहीये. फ्लायटेड षटकार जाणार की काय असं वाटत असताना क्षेत्ररक्षक अडथळा बनतोय आणि अनिकेतला या चेंडूवर माघारी परतावं लागतंय. बॅक टू दी पॅव्हेलियन. करावं लागेल. सरळ दिशेनं फटकावलेला चेंडू
लंगनचं क्षेत्ररक्षक आला, एकच धाव. परंतु या चेंडूवर 2 धावा घेणं गरजेचं होतं का? निश्चितच, कारण ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार निघाला होता, आल्या आल्या विकासनं पहिल्या चेंडूवर षटकार लगावला होता. त्या विकासला शेवटच्या 6 चेंडूवर जास्तीत जास्त स्ट्राईक मिळणं गरजेचं होतं. परंतु यावेळी नॉन स्ट्राईक एंडवर पुढच्या षटकासाठी असेल. 5 षटकांची झाली सांगता. 5 षटकांच्या सांगतेखेरीज 43 धावा, 43, लॉस ऑफ 5 विकेट. जर निघाल्या तर मात्र सामना अटीतटीचा. यावेळी कव्हरच्या दिशेनं चेंडूचा प्रवास, एक धाव पूर्ण झाली आहे ज्याची आवश्यकता होती. विकास स्ट्राईक एंडवर सज्ज झालाय. उर्वरित 5 चेंडू, 44 धावा, 44 ऑन दी बोर्ड. 44 धावा धावफलकावर. उर्वरित 5 चेंडू, 60 धावांचा पल्ला गाठण्याचा मनसुबा असेल कर्रेम क्रिकेटर संघाचा, कारण त्यांना माहिती आहे समोर अमृत वर्लेकर सारखा एक गुणवान खेळाडू आहे. कधी सामना पलटवण्याची त्याच्या ताकद. यावेळी देखणा फटका. रंगॉफचा क्षेत्ररक्षक आलाय आणि गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान 2 धावांसाठी पावलं, दुसऱ्या धावेसाठी पावलं वळवली आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण केली आहे. 46 अर्थात 46 धावा धावफलकावर. उर्वरित 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि संकेत पार्सेकर. यावेळी टायमिंग, ताकद, नजाकत. चेंडू चाललाय हाय हॅलो टाटा बाय बाय गुड बाय करत सीमारेषा पार. षटकार षटकार. पुन्हा एकदा यावेळी मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू चाललाय सीमा पार. षटकार. बूम. विकास ऑन फायर. यावेळी एका टप्प्यावर चेंडू अडवलाय, दुसऱ्या धावेसाठी पावलं. गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान मनगटातील ताकद देखील आपण बघितली आणि पायामधली वेगवानता. धावफलक संख्या पोचले 60 धावा, 60 ऑन दी बोर्ड. अप्रतिम क्रिकेट कमबॅक. यावेळी मिड विकेटच्या डोक्यावर हवाई फायर. पुन्हा एकदा चेंडू चाललाय सीमा पार. षटकार. बूम. आवश्यकता असेल. विकास मैदानात दाखल झाला. ज्यानं सुरुवात षटकारानं केली त्यानं शेवट देखील षटकारानंच केलाय. अप्रतिम फटकेबाजी. सात चेंडू, 29 धावांची आतषबाजी. धावफलक पोहोचवलंय तब्बल 66 या आकड्यावर. 67 धावांची असेल आवश्यकता.
36 चेंडूंचा खेळ, 67 धावा पार केल्या जातील का? आव्हान ठेवलं श्री बोडगेश्वर गिरीम संघासमोर. गिरीम संघानं प्रथम नाणेफेक जिंकला. कौल स्वतःच्या बाजूने लागल्यानंतर गोलंदाजीचा स्वाभाविक स्वीकार केलाय, परंतु खर्रम क्रिकेटर संघाचं विकास नावाचं वादळ आलं. 66 धावांचा पल्ला आता मात्र गाठला जाईल का श्री बोडगेश्वर गिरीम संघाकडून, हे सांगण्यासाठी आमंत्रित करूया पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचा एक लाडका आणि गोड आवाज, आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक सर अशोक नाईक. थँक्यू, धन्यवाद. केवल 67 का टारगेट है और पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए सैयद कांदोलकर. खरेम क्रिकेटर्स सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सनम साळगावकर. ओ थोड़ा सा अपने रनअप पे चूक है और धीरे धीरे एक बार फिर से वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर. बहुत शानदार बल्लेबाजी की, 29 रन बनाए विकास ने. 7 गेंदों में 29 रन बनाए. और अल्टी पल्टी वाला शॉट, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग और गेंद निकलती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए. सनम का बिल्कुल ये ट्रेडमार्क शॉट है. इस बार थोड़ा सा बल्ला हाथों से छूटा था लेकिन गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए. अगली गेंद लेकर ये गेंद इस बार भी विकेट कीपर को बीट करते हुए गेंद चली गई थर्ड मैन की तरफ. एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज. जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन मिला स्कोर के खाते में. एक सिंगल के साथ 9 पर पहुंचा टोटल स्कोर. अब स्ट्राइक पर सामना करते हुए प्रवीण वाघेला स्ट्राइक पर.
इस बार अच्छा शॉट ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। स्कोर और फिर से एक बार बेहतरीन शॉट, एक बार फिर से गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। 17 रन टोटल स्कोर। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का ओवर, 17 रन टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। कई दर्शक टेनिस क्रिकेट.in से जुड़ चुके हैं, उनमें में से रिद्धि वॉरियर्स के सर्वे सर्वास दिनेश नाइक, वो भी मैच को देख रहे। और दिनेश नाइक ने खर्रेम क्रिकेटर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है, और उससे के साथ इस डीजेल बॉयज अंजुना, जिनसे और से डीजेल ट्रॉफी 2025, उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं भेजिए। थैंक यू दिनेश नाइक सर। तो इसी बीच पहले ओवर का खेल, और पहले ओवर में एक बेहतरीन शुरुआत, 17 रन टोटल बिना किसी नुकसान से। 2 चौके सनम के इस बार स्विच हिट, क्या लाजवाब टाइमिंग। इस बार थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, सनम के बल्ले से ये लगा सिक्सर, 6 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 टोटल स्कोर। श्रेयस अपने बॉलिंग मार्क पर। कट किया इस बार ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर सनम के बल्ले से, और एक शानदार शॉट, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। वही नजाकत बिल्कुल आज भी बरकरार रखते हुए सनम की बल्लेबाजी, और 4 रन के साथ स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे निकला। 27 टोटल स्कोर, 27। श्रेयस अपने बॉलिंग बार पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है प्रवीण वाघेला। पावर प्ले का ओवर, थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, लॉन्ग ऑन के बाउंड्री लाइन के फील्डर को अंदर लाकर एक जो कि थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर को तैनात किया है। इस बार ऑन साइड पर, फाइल लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर है गेंद के पीछे, और जब तक विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंचती तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 28 टोटल स्कोर, 28 रन पर पहुंचा। अब प्रवीण वाघेला स्ट्राइक पर सामना करते हुए श्रेयस की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद, इस बार ड्राइव के हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन पर फील्डर आते, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर चलता हुआ दूसरा जो पावर प्ले का शुरुआत की थी, जो कि सहयोग कांदोलकर ने पहले ओवर में, उनके बाद श्रेयस गेंदबाजी करते हुए। एक अच्छा टोटल जरूर है जो 67 यानी 67 रनों का। इस बार और एक बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई 6 रन के लिए।
डी से। ये बड़े शॉट 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, टोटल 35 रन पर। फिर से जोरदार अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ थोड़ा सा महंगा ओवर श्रेयस का। पावर प्ले समाप्त हुआ 2 ओवर का, और पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 35 रन बिना किसी नुकसान से। लक्ष्य निर्धारित मैच को जीतने के लिए 67 का। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है। मैच होगा टी बॉयज बायडी और CKC हड़पई, इन दो टीमों के बीच में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है CKC हड़पई क्रिकेट टीम ने। रोहित आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। सामने प्रवीण वाघेला स्ट्राइक पर सामना करेंगे। अब फील्डिंग में परिवर्तन, पावर प्ले समाप्त हुआ। ओ शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफसाइड पर कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। रोहित अगली गेंद लेकर दूर वाले छोर से रोड एंड से अपने बॉलिंग बार पर। तीसरा ओवर जारी मैच का। शायद सनम को देखकर प्रवीण वाघेला के मन में भी ये शॉट खेलने के लिए जो कि मंशा हुई, लेकिन सफल नहीं रहे। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। थोड़ा सा गति में भी परिवर्तन किया था, धीमी फेंकी गेंद और बाकी का काम करते हुए विकेट कीपर। पुलर लेन की गेंद, हल्का सा अपील, शॉर्ट पाई लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते। फिर से एक डॉट गेंद, अच्छा ओवर चलता हुआ। शुरू के 2 ओवर में रन बड़ी तेजी के साथ बने पावर प्ले में, लेकिन इस ओवर में अब तक 3 लगातार डॉट गेंदे करते हुए रोहित अगली गेंद लेकर। फिर से बल्ले से निचले हिस्से से लगी गेंद, ज्यादा दूर नहीं गई। विकेट कीपर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। तीसरा पर्व और इस बार फ्लड लाइट में यह टूर्नामेंट डीजल ट्रॉफी 2025। इस बार बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बड़ी देर के बाद एक सिंगल मिलता हुआ और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 12 रन के साथ रन बनाती हुई श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम। रोहित अपने बॉलिंग बार पर। पुलर लेन की गेंद, स्विच हिट की कोशिश, एक डॉट गेंद, बहुत अच्छा ओवर। विकेट जरूर नहीं मिला, लेकिन जो कहीं ना कहीं रनों पर रोक लगानी थी वो लगा दी रोहित ने। सिर्फ 1 रन दिया इस ओवर में। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल 36। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी में और एक परिवर्तन दिखाई देता हुआ। वैभव हड़पड़ आ चुके बॉलिंग मार पर और सामने बल्लेबाज है प्रवीण वाघेला। एक अच्छा ओवर पिछला ओवर रोहित का, सिर्फ 1 रन दिया और मैच में फिर से वापसी की मैं जरूर कहूंगा कर्रेम ब्रदर्स क्रिकेटर ने। देखना होगा फिलहाल इस ओवर में और एक बदलाव दिखाई देता हुआ गेंदबाजी में। वैभव आ चुके हैं, वैभव हड़पड़ अपने बॉलिंग मार पर।
और फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में खड़ी हो गई लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, बिल्कुल ताकत नहीं लगी गेंद के ऊपर और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कैच पकड़ा। पहली सफलता मिलती हुई खर्रिम ब्रदर्स क्रिकेट टीम को। डीजे कर ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। अमृतवेर लेकर बिना खाता खोले बिल्कुल ठीक ठाक चल रही तीसरी बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम, लेकिन इस ओवर में लगातार 2 सफलता हासिल करते हुए वैभव हड़पड़कर। गेंदबाज वैभव हड़पड़कर, आज एक हैट्रिक सुबह के सत्र में देखने को मिली है, जो नागभूषण गांवकर गेंदबाज आरव 11 शेल्डेम जिनके ओर से, जो कि मेडन ओवर के साथ लगातार 4 विकेट हासिल किए थे। और अब मात्र देखना होगा लेफ्ट हैंडर बैटर फील्डर ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छा कमबैक मैच में खर्रिम क्रिकेट टीम का। अच्छा शॉट इस बार लॉन्ग ऑन पर, एक सिंगल बना, लॉन्ग ऑफ से आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, सनी ने अपना खाता खोला एक सिंगल के साथ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37, टोटल स्कोर 37। सामने सनम स्ट्राइक पर सामना करेंगे वैभव की गेंदबाजी का। और इस बार अल्टी पल्टी वाला शॉट, और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद फील्ड होती, फिर से एक बार सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। पिछला और रोहित का बहुत अच्छा हो रहा था, सिर्फ 1 रन दिया था, वहां पर थोड़ा सा दबाव बढ़ गया बल्लेबाजी पर, और उसके बाद वैभव हड़पड़कर ने 2 बेहतरीन विकेट हासिल किए अपनी टीम के लिए। इस बार ऑन साइड पर गैप में गेंद निकलती हुई लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद चली गई, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। इन 4 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 42, खेल समाप्त होता हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 42 लॉस ऑफ 2 विकेट। थैंक यू डीजे। 12 डिलीवरी 25 रन्स, 12 डिलीवरीज 25 रन्स, 2 ओवर बाकी, 12 गेंदों का खेल, और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 25 रन। रोहित आ चुके एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर, और सामने स्ट्राइक पर सामना करेंगे, देखना होगा अब सनम आ चुके हैं।
सनम साळगावकर। फुलर लेन की गेंद, स्विच हिट की कोशिश, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, एक डॉट गेंद, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर संजीत कांदोलकर ने। एक डॉट गेंद के साथ रोहित अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे जाते हुए, खेल बाकी है 11 गेंदों का और मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 25 रन। लगातार वही कोशिश सनम की, फिर से बिल्कुल बेट किया गेंद ने, वही लाइन पर बिल्कुल गेंदबाजी जो पिछले ओवर में गेंदबाजी की थी रोहित ने, सिर्फ 1 रन दिया था और 2 लगातार डॉट गेंदे। इस बार ऑन साइड पर गेंद हवा में मिड विकेट पर, और मिड विकेट पर सीधे फील्डर के हाथों में, सफलता मिलती हुई तीसरा विकेट चला गया श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम का। क्या मैच था, कहां पर आ गया। अब स्ट्राइक पर आ चुके न्यू बैटर, लेफ्ट हैंडर बैटर गौरेश हरमलकर। लेकिन तीसरे ओवर में मेरे ख्याल से थोड़ा सा दबाव बढ़ गया, जो सिंगल बना वहीं पर थोड़ा दबाव आ गया और बाद में वैभव ने 2 बड़े सफलता हासिल किए। गौरेश स्ट्राइक पर सामना करते हुए और उनके लिए राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर रोहित अगली गेंद लेकर। अच्छा शॉट, इस बार ऑन साइड पर फील्डर है मौजूद, अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ गौरेश हरमलकर ने, और अभी भी बिल्कुल जो कि मैच के जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 24 रन। 8 गेंदों में 24 रन, 8 चेंडू 24 सामना जिंकण्यासाठी, 8 डिलिव्हरी 24 रन्स। 2 लेफ्ट हँडर स्ट्राइक पर, अच्छा शॉट, इस बार फिर से एक बार सिंगल तो बनेगा मिड विकेट पर, फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। लेकिन श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम को अगर मैं बात करूंगा 2 ओवर में बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन अब मात्र एक बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा मैच में वापसी करने के लिए। फुलर लेन की गेंद, एक जोरदार अपील अंपायर की ओर, लेकिन शायद बच गए वहां पर बल्लेबाज। गेंद लग चुकी थी लेकिन बेल्स नहीं गिरी थी तो बच गए। तो टोटल खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ और टोटल अब हो चुका है स्कोर बोर्ड पर 40 रन, 40 फॉर 3। तो 44 झाले मरे होय ना, होय 44, टोटल स्कोर 44, 6 गेंदे और मैच को जीतने के लिए चाहिए 23 रन। लास्ट ओवर 23 रन, 6 चेंडू 23 धावा। लास्ट ओवर क्या मैच था, एक बार 2 ओवर में 35 रन थे, 2 ओवर में 35 रन थे। मैच आसान लग रहा था श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन रोहित ने कमाल की। रोहित के बाद वैभव हड़फड़ ने एक शानदार स्पेल किया, फिर से रोहित आ गए और मैच आ चुका है अब आखिरी ओवर पर।
ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, और गेंद निकलती हुई मिड विकेट बाउंड्री पर, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। टोटल आगे बढ़ा 48 रनों पर 48। मैच अभी भी बाकी है, बिल्कुल क्रिकेट है, बात करना थोड़ी सी गलत बात होगी। और बॉलिंग बार पर विकास, फुल टॉस गेंद, इस बार आड़े बल्ले से वाडिश लॉन्गॉन पर फील्डर, और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर में। 4 गेंदों का खेल बाकी है और 4 गेंदों में अभी भी चाहिए 18 रन। 4 चेंडूत 18 धावा, 4 गेंदों में 18 रन। स्ट्राइक पर गौरेश अर्मलकर। ओ ये गेंद एक बार देखना होगा, हाना हाना कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, एक सिंगल के लिए निकले, और जब तक थर्ड मैन पर गेंद फील्ड होती 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। टोटल 50 रन पूरे होते हुए श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम के 17 रन चाहिए और खेल बाकी है 3 गेंदों का। 3 बॉल्स 17 रन, 3 चेंडूत 17 धावा। एक डॉट गेंद मैच में पकड़ मजबूत करेगी, एक बड़ा शॉट वापसी के लिए। छोटी गेंद इस बार, लेकिन फील्डर है मौजूद, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा। कहां से कहां मुकाबला आ गया श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम। जब सलाम बल्लेबाजी कर रहे थे 2 ओवर में 35 रन बने थे, मैच बिल्कुल आसान लग रहा था, लेकिन रोहित का ओवर और वैभव का ओवर, इस बार ऑफसाइड पर कवर की तरफ खेला गेंद को, और फिर से एक बार जब तक गेंद फील्ड होती फिर से एक बार सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब मात्र मुश्किल बन चुका है ये मुकाबला, क्योंकि इस सिंगल के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ टोटल 51। तो इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छा कमबैक किया मैं कहूंगा करेम ब्रदर्स क्रिकेट टीम ने, करेम क्रिकेटर्स ने, क्योंकि जो मुकाबला आसान था वहीं पर मेरे ख्याल से जो बल्लेबाजी रही बाद में कहीं ना कहीं रोहित का ओवर, रोहित के बाद वैभव हड़पड़कर का ओवर, और उन्हीं के साथ जो कि विकास का ओवर, तो मुकाबला समाप्त हुआ और एक बार फिर से आने वाला मैच शुरू हो जा रहा है।